दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको भूत भगाने का सही तरीका बताएंगे। यदि हमारे बताए हुए तरीके के हिसाब से यदि आप उजाई सुखाई जाकर करवाएंगे, यदि मालिक चाहेगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि यदि आप गुनिया के पास जा रहे हो, गुनिया जानकार आदमी है। पहली बात तो सही गुनिया आप ढूंढिए। जो दर दर भटक रहे हैं वो भटकना बंद कीजिए। और दूसरी बात ये मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि कुछ विश्वास अपने मालिक ऊपर भी रखिए। जब आप मालिक ऊपर विश्वास करके अपना काम नहीं करते हैं, इसके लिए आप कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। यदि आप मालिक ऊपर विश्वास करके कार्य करेंगे तो हमेशा आप कामयाब हो जाएंगे। आपको किसी चीज़ के लिए कोई समस्या नहीं पैदा होगी। मगर आप कहीं जाते भी हैं तो मन में घाट बना कर जाते हैं। ऐसा नहीं, कहीं भी आप जाइए, कदम उठाइए कि मैं फला जगह जा रहा हूँ, फला गुनिया के पास जा रहा हूँ, कि वहाँ से मेरा कल्याण हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। पहली बात जो हमने समझाया था कि पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। बेगर समझे बूझे कोई ऐसा कार्य मत करना जिसके लिए आपको परेशानी उठाना पड़ जाए। दूसरी बात, जब गुनिया के पास आप जाएंगे तो वहाँ जब जान रहे हैं गुनिया ढंग का गुनिया है, उससे आप अपनी अर्ज फैलाइए जो घर की समस्याएं हैं। मगर मैं क्या देख रहा हूँ आजकल तो सिर्फ सुखाई के चक्कर में इंसान परेशान है। ज़्यादा अधिक मात्रों में मैं देख रहा हूँ। सिर्फ उनको जानकारियाँ चाहिए कि कहाँ का भूत है, कैसा भूत है या नहीं है, क्या है कैसा है। घर में यदि मरीज है चाहे मर जाए, उसका संकट हल हो या ना हो, मगर उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सिर्फ जानकारी चाहिए। भूत भागने से उनको कोई मतलब नहीं निकलता है। भाइयों, ऐसी गलती कदाप आप ना करें तो ही आपके लिए उचित होगा। क्योंकि गुनिया के पास जाने के बाद आप अपनी समस्याओं को रखिए कि हमारे घर में ऐसी संकटें चल रही है, इसका हल कैसे निकालेंगे आप। हाँ, जब गुनिया कहेगा कि हाँ इतना खर्चा वर्चा लगेगा, मैं 1 महीना या 15 रोज 2 महीने या 1.5 महीने के लिए आपकी बीमारी को मैं व्यवस्था करूँगा, तो बोल देना ठीक है। हाँ, जब आपके मशरफ यहाँ से सोचो, पहले यहाँ से जो पहली आवाज़ आती है वो आत्मा की आवाज़ निकलती है, वो मालिक की आवाज़ रहती है। जब दूसरी आवाज़ यहाँ से निकलती है तो शैतान बहकाना शुरू कर देता है। जाने मैं जा रहा हूँ, ठीक होता हूँ या नहीं ठीक होता हूँ। मंजिल तक पहुँचते पहुँचते शैतान बहका देता है, उसे गुमराह कर देता है। मगर भाइयों, जो आत्मा से पहली आवाज़ यहाँ से निकले, उस आवाज़ के ऊपर निर्भय हो जाना है। आपको कुछ विश्वास अपने मालिक के ऊपर भी रखना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब गुनिया कहेगा मैं 1 महीने के लिए बीमारी व्यवस्था कर रहा हूँ, तो आप 1 महीने के लिए पहले अपने घर की समस्याओं को व्यवस्था करवाइए। उसके बाद व्यवस्था हो जाएगा तो आप आराम से अपने घर जाइएगा। जब घर जाएंगे आपको खुद ही 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा हमारी घर की समस्या पहले कैसे थी, अब कैसे हो गई है। जब उसमें आपको रुपये में 12 आना यदि आराम हो जाए तो आप उस पर विश्वास करें। नहीं तो आप जो भी 2-4 हज़ार खर्चा किए हैं उसको तवज्जो ना करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ें। समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि गुनिया, कोई भी गुनिया जो होता है, जिसके पास पावर है, देवी देवताओं की शक्तियां हैं, एक बार बीमारी बांधता है, पूरे इच्छा अनुसार से बीमारी बांधता है, पूरे कर बल से बीमारी बांधता है। जब एक बार में बीमारी कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो यही आप समझ लीजिए बीमारी कंट्रोल होने वाली नहीं है। चाहे ओझा सोखा अपना गर्दन क्यों ना उड़ा दे, मगर कुछ मसला हल होने वाला नहीं है।
क्योंकि जब यदि आपको आराम हो जाए, रुपया में 12 आना आपको अच्छा लग जाने लग जाए, आपकी घर की समस्याओं को सही दिखने लग जाए, रोजी रोजगार में बरकतें होने लग जाए, हर चीज़ का आपको अनुभव जब 1 महीने के अंदर हो जाएगा, दोबारा आप दुनिया के पास बेफिक्र होकर जाइए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है सिर्फ लोगों का सही मार्ग दिखाना, मेरा काम है, गलत भटकाना मेरा काम नहीं है। मैं सही मार्ग देता हूँ, इसलिए देता हूँ ताकि इंसान गुमराह ना होने पाए। जो हमारे भाई गुमराह हो गए हैं, किसी वजह सोखा से बुरे लोगों से जाकर फंस चुके हैं, वो सही जगह पर जाए, ढंग से अपना इलाज कराएं। जब आपको आराम मिल जाए तो दुनिया के पास जाइए, जो भी खर्चा वर्चा वो लग रहा है उसको बीमारी पहले जो बीमारी उसने 1 महीने के लिए व्यवस्था किया है, उसमें से यदि आपका वेदीदार देवता निकल रहा है तो उस बीमारी से अपना वेदीदार देवता कटवा लीजिए। मिट्टी मुर्दा निकल रहा है, उसमें से कटवा के अलग साखियों में आप बनवा दीजिए और वेदीदार देवता उसको बोलो दुनिया का अपने जबान पे रखे हो। सब देवी देवताओं को उसमें से साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद जो पटीदारी मामला उसमें चल रहा है, आजकल अक्सर करके सुखैती में सिर्फ पटीदारी ही मामला निकल रहा है। जिसके पास नहीं भी है पटीदार का भूत, वो भी दुनिया लोग मैं देख रहा हूँ सिर्फ कमाने खाने के चक्कर में पटीदारी मामला जरूर बता दे रहे हैं। मेरे भाई, आपके पास मालिक ने दिमाग दिया है सोचने के लिए। हाँ, आप दिमाग से कुछ काम लीजिए, कुछ श्रद्धा भी मालिक के ऊपर विश्वास कीजिए। जब पटीदारी मामला जो निकल रहा उसको आप पटीदार के यहाँ भिजवा दीजिए, जो कड़कदार के यहाँ भिजवा दीजिए। जो अपना मिट्टी मुर्दा निकले आप व्यवस्था करा दीजिए। जब वेदीदार देवता निश्चल हो जाएंगे तो आप उसकी पूजा आराम से कर सकते हैं, मगर कुछ दिन तक का आपको वेदीदार देवताओं को पक्का पूजा नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है, कुछ दिन आप पूजा पाठ अपने हिसाब से कीजिए कि जब साल तमाम आपकी समस्याएं कुछ पूजा पाठ करने से हल होते हुए यदि नज़र आने लग जाए कि पहले से कार्य हमारे देवी देवताओं की वजह से सिद्ध हो रहा है, तो जाके आप अगला कदम उठाएं, तब उन्हें पक्का पूजा दे। यदि आप पक्का पूजा दे देंगे, जिस दुनिया के पास गए रहेंगे, मालूम पड़ा वो वेदीदार देवताओं को साफ नहीं कर पाया है, साफ करने में उसे कामयाबी नहीं मिली है, यदि उसमें भूत प्रेत लिपटे हुए हैं, तो आपको कामयाबी कभी मिलेगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जब पक्का पूजा वेदीदार देवता के साथ में मिलकर भूत प्रेत खा लेंगे तो वो वेदीदार देवता बनकर तुम्हारे घर में स्वयं भूत प्रेत बोलना शुरू कर देंगे। आप खिलाएंगे अपने वेदीदार देवता का, मगर खाएंगे भूत। जब बुलाएंगे आप वेदीदार देवताओं को, आवाज़ मारेंगे, आए वेदीदार देवता मेरे साहब, हमारी सुनिए, वेदी के मालिक हैं आप, तो भूत वेदीदार देवता बनकर बोलने लग जाएगा। उसे भगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए कोई भी कार्य आप करें तो बहुत ही सोच विचार कर कोई काम करे। देवता पूजना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसमें भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये नहीं है कि 5 फूल यदि लौंग कपूर आप जला देंगे तो तुम्हारे वेदीदार देवता खुश होकर तुम्हारे ऊपर फाट पड़ेंगे, निर्भय हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे कायूब जलाने के बाद तो जाके कहीं कहीं कोई कामयाबी हासिल हो पाती है, नहीं तो नहीं हासिल हो पाती है।
अगर देवी देवताओं को भार उठाएं तो अपने आप को देवी देवताओं के हवाले कर दें। इतना विश्वास अपने देवी देवताओं को ऊपर रखें कि देवी देवता आपका कार्य करने पर मजबूर हो जाएं। क्योंकि मालिक भक्ति है तो भजन के लिए, उसे और किसी चीज़ के लिए भूख नहीं रहती। वैसे देवी देवता अर्थात कि अच्छा काम करोगे, अच्छी राह पकड़ोगे, विश्वास करोगे तो समझ लो देवी देवता भी तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे कार्य में तुम्हारी मदद करेंगे। ये नहीं है कि देवी देवता ढंग के गुनिया के पास जाने के बाद भी, काम कराने के बाद जाए सुखाई कराएं। मेरी देवी देवता निर्छल हैं कि नहीं निर्छल हैं, मेरी देवता देवी साफ हैं कि नहीं साफ है। तो अंत विश्वास, ये जो विश्वास रखते हो तो पूर्ण विश्वास रखो अपने देवताओं के पास। उनके साथ में अच्छा मामला करोगे तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। बहुत कर्म करने के बाद जो है इंसान मानव का तन पाया है, उसे गलत मत इस्तेमाल कीजिए और अपने जहन को भी मत भटकाइए, अपने साथ साथ अपने मालिक को भी मत दौड़ाइए। मेरे कहने का मतलब यही है, जो भी आप कार्य करें पूरा श्रद्धा विश्वास भावना भक्ति के साथ करें। जब देवी देवताओं का आप मान सम्मान देंगे पूर्ण, पहले का दौर अलग था, जो बुजुर्ग पूजते थे देवी देवताओं को, देवी देवताओं के माध्यम से हर काम करते थे, जो कहते थे वो सत्य हो जाता था। कहीं कोई सामान गुम हो जाता था या देवताओं को नाम लेते थे या चोर या चंडाल कोई उठा के ले जाता था, वो हाजिर कर दिया करता था। अब भक्त के ही मन में कपट है तो क्या हमें बताइए, देवी देवताओं को मन में कपट नहीं रहेगा? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे मांगोगे वैसे पाओगे, जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। समझ रहे हो कि नहीं? जिस तरीका हम समझा रहे हैं, कोई भी गुनिया आपको कभी किसी कीमत पर नहीं समझाने वाला है, कुछ भी आप कर डालेंगे। इसलिए मैं सच्ची मार्क दे रहा हूँ आपको। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप हमारे पास आइए, यदि मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई भगवान हूँ, कोई मालिक हूँ, मैं फूंक मार दूंगा तो गायब हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास है वही हमारे पास से लाभ प्राप्त कर सकता है। जिसको अपने मालिकों पर विश्वास है, जो घर में माँ बाप की इज्जत कर रहा हो, जो एक दूसरे की मदद कर रहा हो, उसी को लाभ हमारे पास प्राप्त होगा, नहीं किसी को लाभ प्राप्त करने वाला नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ, जितना मर्जी कहे ओझाई सुखाई आप करवाइए, दौड़िए धूपिए सब कीजिए, जब आपके बस में नहीं रह जाए उसके बाद बाबा राम आश्रय का दरवाज़ा आप खटखटाइए। फालतू हमें भी परेशान मत कीजिए। जहाँ ना होता है, जहाँ हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ मालिक का दरवाज़ा खुल जाता है। मालिक कहता है मैं एक दरवाजे को बंद करता हूँ तो 100 दरवाजे को खोल देता हूँ। दोस्तों, ये धरती वीरों से खाली नहीं है, सिर्फ हमें तुम्हें अपने मंजिल की तलाश करना है। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, इसके आगे अब कुछ भी नहीं बोलूँगा। हमारे YouTube चैनल पर जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं, जो गुमराह हो गए हैं, जो भटक रहे हैं, उनके लिए मैं मालिक से प्रार्थना करूँगा, मालिक उनको सच्ची राह दिखाए, उन्हें गुमराही से बचाए, उन्हें हर शैतानी बलाओं से मुक्त करे, उनके रोजी रोजगार में बरकत दे। सबका मालिक एक।